Dada, why? Why, Dada, why? This Why? is business. This is my sweat. I know, but I did business. काफ़ी सारे पर्सन ने ये मीम सुना होगा और देखा भी होगा। काफ़ी सारे पर्सन ने ये मीम अपनी वीडियो में यूज़ भी किया होगा, लेकिन बहुत से लोग इस शब्द के बारे में नहीं जानते जो ये बच्चा कह रहा है। बचपन से ही हमारे मम्मी पापा हमें कहते आ रहे हैं कि बिजनेस सबसे दूर रहना और बिजनेस हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसी मेंटलिटी के साथ कैसे चलेगा भाई? कुछ तो बदलाव करना पड़ेगा और बिजनेस की तरफ हमें जाना भी पड़ेगा और करना भी पड़ेगा। लेकिन होता क्या है ये बिजनेस? अब बहुत सारे लोग मेरे को कहेंगे कि बिजनेस होता है सामान बेचना, लेकिन मैं उनको बता देता हूँ दोस्त, बिजनेस सामान बेचना नहीं होता है। हम अपनी लाइफ में काफ़ी बार बिजनेस करते भी हैं, लेकिन हमें खुद नहीं पता होता कि हम बिजनेस कर रहे हैं। सो नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और मैं हूँ आपका एक प्यारा सा दोस्त जो आपके थॉट को लाएगा बाहर और उनको दिखाएगा एक नई दिशा। तो चलिए शुरू करते हैं। बचपन से ही हमें कहा जा रहा है कि पढ़ो लिखो और अच्छी नौकरी करो, लेकिन नौकरी शब्द के साथ आता है एक और शब्द जिसका नाम है व्यवसाय यानी कि बिजनेस। अब जानते हैं हम कि बिजनेस होता क्या है। बिजनेस यानी कि व्यवसाय। व्यवसाय का अर्थ यह नहीं है कि सामान बेचना, बल्कि यह है कि ऐसा कार्य जिसमें हमें लाभ प्राप्त हो, यानी कि बड़े स्केल पर लाभ प्राप्त हो। पुराने समय में व्यवसाय वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा किया जाता था। उसके बाद समय के साथ लोगों ने सिक्कों की सहायता से व्यवसाय करने लगे। आज व्यवसाय मुद्रा के रूप में भी किया जाता है। आज दुनिया में हर व्यक्ति व्यवसाय कर रहा है, लेकिन उसको खुद पता नहीं है कि वो व्यवसाय कर रहा है। वो सोचता है कि वही लोग व्यवसाय कर रहे हैं जो पैसा भी कमा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि व्यवसाय वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा भी किया जाता है। बचपन में हम क्या करते थे, अपने दोस्त को बोलते थे तू मेरे को ये वाला पेन दे, बदले में ये वाला पेन ले ले। तो यही होता है वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी कि बचपन में भी हम व्यवसाय करते थे। और जैसे जैसे हम बड़े होते गए तो आज हम क्या करते हैं, अपने दोस्त को बोलते हैं मैं तेरे को राइड पे लेके चलूंगा, तू मेरी बाइक में तेल भरवा दे। तो वो भी व्यवसाय है। अब कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। व्यवसाय वस्तु को बेचकर लाभ कमाने से लेकर सेवाएं देकर भी किया जाता है। ये सेवाएं निम्न प्रकार की हो सकती हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट है, उसमें आ गई हमारी बसेस आ गई, कार आ गई यानी कि ओला, उबर, हवाई जहाज, रेल। तो ये सब सेवाएं देकर बिजनेस करते हैं। हम इनके पास जाते हैं, हमें टिकट दो, हमें वहाँ पर पहुँचा दो, बदले में हम आपको पैसा देंगे और आप हमें सेवा दो। तो ये भी उनका एक बिजनेस हुआ जो वो प्रोवाइड कर रहे हैं हमें सेवा देकर। आसान भाषा में बात करूं तो व्यवसाय किसी भी रूप में हो सकता है। वस्तु के बदले में वस्तु देकर, वस्तु के बदले में मुद्रा देकर, सेवाओं के बदले मुद्रा देकर। समय के साथ लोग जागरूक भी हो रहे हैं और व्यवसाय भी कर रहे हैं। अब बात करता हूँ मैं सिंपल सी कि कैसे व्यवसाय हो रहा है और एक सिंपल से तरीके से हो रहा है। हमारी जो पृथ्वी है वो 5 तत्वों से मिलकर बनी हुई है। पानी, आग, जमीन यानी कि भूमि, हवा और आसमान। पानी की हम बात करें तो वो बॉटल में हमें मिल रहा है। आग की हम बात करें तो गैस के रूप में हमें वो मिल रहा है। जमीन यानी कि भूमि की हम बात करें, जमीनें भी आज बिक रही हैं घर बनाने के लिए, खेती करने के लिए। हवा की हम बात करें तो ऑक्सीजन सिलेंडर हमें मिल रहे हैं। आसमान की हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, जैसे कि हवाई जहाज है। हवाई जहाज में हम सफ़र करते हैं तो वो आसमान के जरिए ही आगे बढ़ता है। और भी बहुत सारे एडवेंचर हैं जो आसमान की मदद से होते हैं और हम उनको काफ़ी ज़्यादा एंजॉय भी करते हैं, जिनकी मदद से भी व्यवसाय हो रहा है। ये तो आपको पता चल गया कि व्यवसाय हमारे आसपास ही होता है और हम उससे घिरे हुए हैं। तो अब बात करेंगे हम इसके फ्यूचर के बारे में कि ये कितना आगे तक जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारत की जो जनसंख्या है वो एक्चुअल में कितनी है, क्योंकि बिजनेस जो डिपेंड करता है वो करता है लोगों के ऊपर डिपेंड, यानी कि मार्केट के ऊपर डिपेंड। भारत की कुल जनसंख्या 1.38 बिलियन है। यह विश्व की कुल जनसंख्या के 17.7% के बराबर है। भारत में एम्प्लॉयड पीपल 402 मिलियन है और अनएम्प्लॉयड पीपल 53 मिलियन है। 17 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो काम तो करना चाहते हैं लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है। 23% पीपल ऐसे हैं जो बिजनेस कर रहे हैं और जिनमें से केवल 5% ही पीपल सक्सेस हुए हैं। 5% पीपल में वे लोग आते हैं जिन्होंने कभी एक छोटे से व्यवसाय से शुरुआत की थी, लेकिन आज वो बड़े स्केल पर व्यवसाय कर रहे हैं और बहुत सारे व्यवसाय कर रहे हैं और हम उनके प्रोडक्ट को यूज भी कर रहे हैं। गौतम अदानी के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा, जिन्होंने कभी कोल माइनिंग यानी कि कोयले की खदान से अपना व्यवसाय शुरू किया था, लेकिन आज वो रियल इस्टेट, एयरपोर्ट्स, डिफेंस, पावर जनरेटर जैसे बड़े बड़े व्यवसाय कर रहे हैं। और जिनकी नेटवर्थ की मैं बात करूं तो 88.5 बिलियन USD डॉलर है। अगले हैं धीरू भाई अंबानी, जिन्होंने अपने व्यवसाय की शुरुआत की थी मसाला बेचने से,
लेकिन धीरे धीरे वो अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाते चले गए। उनके आगे 2 बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी ने उनका व्यवसाय आगे संभाला। आज हम टेलीकॉम कंपनी की बात करें तो जियो सबसे ऊपर है और वो काफ़ी ज़्यादा पैसा भी कमा रहे हैं इस व्यवसाय से। मुकेश अंबानी की नेटवर्थ की अगर हम बात करें तो 87.9 बिलियन USD डॉलर है। और भी काफ़ी सारे व्यवसाय हैं जिनकी मदद से ये भारत की GDP को सहारा दे रहे हैं। आज की मैं बात करूँ तो 5 में से हर दूसरा बंदा व्यवसाय करना चाहता है, लेकिन फैमिली कंडीशन की वजह से वो व्यवसाय नहीं कर पाता। या तो उसे फैमिली वाले मना करते हैं या तो उसके पास इतना पैसा नहीं होता। बात की तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारे जो दादा परदादा थे वो भी तो व्यवसाय करते थे। जरूरी नहीं है कि मुद्रा के रूप में व्यवसाय करते थे, वो करते थे वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा, यानी कि वस्तु के बदले वस्तु देकर। भाई व्यवसाय से घबराना नहीं है कि ये बहुत बड़ी बीमारी है, ये कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सी चीज है, पैसा ही तो कमाना है। जो बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने कहा सीधा एक बड़े मुकाम पर अपना व्यवसाय शुरू कर दिया। उन्होंने भी छोटे से शुरुआत की और आज वो बड़ी कंपनियों के मालिक हैं और बड़े बड़े व्यवसाय कर रहे हैं। बड़े बड़े ये मतलब नहीं है कि कुछ और ही समझ लो, मतलब व्यवसाय अच्छे से कर रहे हैं। तो घबराना नहीं है इस बात से कि हम व्यवसाय नहीं कर सकते। दोस्त आप भी व्यवसाय कर सकते हो और मिलकर व्यवसाय करेंगे। तो इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। वीडियो पसंद आई जरा सी भी तो लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आप नेक्स्ट टॉपिक किस चीज़ के ऊपर चाहते हो और व्यवसाय में आप क्या जानना चाहते हो वो भी बताओ कमेंट सेक्शन में। मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो और बाय बाय, टेक केयर।